चलिए गाइस, आज देख लेते हैं सेंसर 4 के बारे में कुछ डिस्कशन करना है। सेंसर 4 एक ऐसा टॉपिक है जिसका मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो इसी के 2 पॉइंट्स में लिखवाने वाला हूँ। आई एम श्योर कि बहुत से बच्चों को इस पॉइंट के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है। मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लिखवाने वाला हूँ। बिल्कुल न्यू क्लास है, इसका किसी अदर क्लास से कोई लेना देना नहीं है ना। इसलिए ये क्लास करते हुए ये ना सोचे कि हमारा कुछ छूट गया होगा या हमारे टेंस नहीं आते, हम सीन्स 4 में डायरेक्ट कैसे आ जाए। ये सिंपल पॉइंट है। ठीक है, इसको देखते हैं। चलो, अगर मैं बात करूं इसके पॉइंट्स की या रूल्स की, तो इसमें रूल्स कितने होंगे वो रूल्स देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला रूल जो होगा वो क्या कहता है, इस बात को समझो और याद करना अच्छे से। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा मैं क्लियरली लिखूंगा। देखो ध्यान से। इट इज़ यूज्ड। इट का मतलब यहाँ पर सिंस या फोर से है, सिंस और फोर को डिनोट करेगा ये। इट इज़ यूज्ड साथ साथ लिख भी सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन परफेक्ट टेंस। सबसे पहला पॉइंट यही है। अब बहुत से बच्चे इसी पॉइंट को देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हमने तो ये पढ़ा था कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है, बट नहीं। देखो ध्यान से सुनना, सिंस और फोर के बारे में डिटेल्स देते हैं। सिंस है और फोर है। टेंसेस के 4 सब पार्ट्स होते हैं, सभी जानते हैं। एक तो होता है इंडेफिनिट, एक होता है कंटिन्यूस, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब मैंने यहाँ पॉइंट में क्या लिखा है जरा ध्यान दो। पॉइंट में मैंने लिखा है परफेक्ट टेंस। इन 4 सब पार्ट्स में से टेंसेस के जरा ध्यान दो, परफेक्ट किस किस में आता है। परफेक्ट एक तो है यहाँ पर तीसरे नंबर पर, और एक है चौथे नंबर पर परफेक्ट। हाँ, इसके साथ कंटिन्यूटी भी जरूर है, बट परफेक्ट ये भी है। तो ध्यान ये देना है कि सिंस या फोर का जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, या सिंस या फोर जो वर्ड है, ये किस में आता है, ये परफेक्ट टेंस में आता है। अब परफेक्ट इसमें भी है और परफेक्ट इसमें भी है, तो दोनों पॉइंट्स में परफेक्ट है। ठीक है, इसीलिए दोनों में सिंस या फोर का यूज किया जा सकता है। कहाँ यूज नहीं करना, ये है कॉन्टिन्यूस और इंडेफिनिट। इन दोनों जगहों पर भूल करके भी इसका यूज नहीं करना। हाँ, अगर कुछ बच्चे इस रूल में, इस पॉइंट में कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा और क्लियर करके लिख देता हूँ। क्लियर करके क्या लिखना है कि ये परफेक्ट टेंस में आता है, या ऐसे लिख लेते हैं ऑब्लिक करके यहाँ पर, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये रूल आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो सिंस फोर कहाँ आता है, एक तो परफेक्ट टेंस में, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब ये कैसे पता करें कि कब परफेक्ट में आएगा कब कंटिन्यूअस में आएगा, तो इसके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। ठीक है, ध्यान देना। एक ये जो हल्का सा माइंड मैप है ना सिंस फोर का, रूल से ज्यादा ये काम करता है, तो इसको अपने माइंड में बैठा लो। सिंस फोर परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। कैसे आएगा, इसके लिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। चार चार एग्जाम्पल्स लिखता हूं, इससे तुम अच्छे से समझ जाओगे इस पॉइंट को। देखो ध्यान से। पहला एग्जाम्पल, मैं तुम्हें जानता हूं। ध्यान से देखना इस चीज को। दूसरा सेंटेंस क्या है, मैं उसे 2 साल से जानता हूं। ठीक है, मैं उसे 2 साल से जानता हूं। अब इन दोनों सेंटेंस में अंतर पहचानना है। यहां अंतर पहचानने के लिए यही मेन चीज है कि सिंस फोर का यूज क्या होता है। ध्यान दो जरा। सिंस फोर का मतलब हिंदी में होता है, ये जो पॉइंट है इसका मतलब हिंदी में होता है से, और इसके साथ कोई ना कोई टाइम जरूर जुड़ा होता है ना। हिंदी में जैसे कि सोमवार से, सुबह से, मंगलवार से, 2 साल से, 10 साल से, 2050 से, 1947 से, इस तरह से कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो इस से के साथ में हिंदी में एक टाइम जरूर जुड़ा हुआ होगा। यही हमें बताएगा कि सिंस फोर कहाँ पर यूज होता है। अब देखो ध्यान से, दोनों सेंटेंस की बारीकी समझो। एक सेंटेंस तो है मैं तुम्हें जानता हूं, और एक सेंटेंस है मैं तुम्हें 2 साल से जानता हूं। बहुत से बच्चों को ये लग सकता है कि यार दोनों सेंटेंस के एंड में ता है ती है आया है। अब ता है ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है, बट ऐसा नहीं है। ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर समय के साथ से वर्ड आ जाता है तो आप इसे इंडेफिनिट टेंस में नहीं बना सकते। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस देखते ही पेपर में सिंस फोर में एरर पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि सिंस तो निश्चित समय के लिए आता है, फोर है निश्चित समय के लिए आता है, तो इसी में गड़बड़ होगी, उसे पलट देते हैं। ये गड़बड़ कर देते हैं और यहीं पर वो मारे जाते हैं। देखो सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं जरा। पहला सेंटेंस तो है मैं तुम्हें जानता हूँ, ये तुम सब बता सकते हो, इंडेफिनिट तुमने पढ़ रखा है। आई नो यू, इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे।
अब पेपर में तुम्हारी इसी नॉलेज की वजह से ही तुम्हें कंफ्यूज करेगा सिंस या फोर के साथ। अब यहाँ पर ये है, तुम्हें क्या लगेगा, आई नो यू, आई नो यू, और 2 साल से, फॉर 2 years। अब तुम्हें लग सकता है कि ये सेंटेंस ठीक है, बट नहीं, वास्तव में ये सेंटेंस गलत है। अब कैसे गलत है, सोचो तुम्हें 3 पार्ट करके दे दिए इसके, 1, 2, 3 और चौथा कह दिया नो एरर, जो कि मोस्टली पेपर में देता ही है। तो ए पार्ट इसका क्या हो गया, आई नो, बी पार्ट क्या हो गया, यू और 4, और सी पार्ट हो गया 2 years, और चौथा पार्ट नो एरर। अगर आपको लगता है सेंटेंस ठीक है तो नो एरर चुने। अब बच्चे कहाँ भागते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि यार सिंस या फोर में गड़बड़ होगी, तो सिंस या फोर में फोर की जगह सिंस कर दो, सिंस की जगह फोर कर दो। ये एक ऐसा एरर है जो बहुत सिंपल सा एरर है, और इसमें बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो तुम्हें क्या ध्यान देना है, जब भी सिंस या फोर, दैट मीन्स समय के साथ से, वाक्य में अगर दिखाई देता है, तो तुम्हें सबसे पहले इस पॉइंट को याद करना है कि सिंस फोर किस किस में टेंस में आता है। सिंस फोर आता है या तो परफेक्ट में या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इंडेफिनिट में नहीं आता, कंटिन्यूअस में नहीं आ सकता। और ये जो नो है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दर्शा रहा है, और फर्स्ट फॉर्म आती है इंडेफिनिट में। बस यहीं पर गड़बड़ हो गई। तो तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पर इस नो को काट करके इसकी जगह पे परफेक्ट टेंस लगाना होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि परफेक्ट लगाऊं या परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाऊं। तो देखो, कंटिन्यूटी क्लियर अपने आप को शो करती है। ये जो कंटिन्यूटी तुम देख रहे हो, तो ये रहा है रही है वाला सेंस देगी। अब इस सेंटेंस में रहा है रही है वाला सेंटेंस तो या सेंस तो कोई आ नहीं रहा है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, तुम सिंपल केवल और केवल परफेक्ट लगाओगे। और परफेक्ट का रूल क्या होता है, परफेक्ट में क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज हैव हैड, और उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ पर वही काम करने वाले हैं। इस नो को काट करके इस नो की जगह पे हम क्या करेंगे, हैज हैव हैड आई के साथ हैव लगा देंगे, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव नोन। ठीक है, अब जाकर के ये सेंटेंस ठीक हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो एरर ए पार्ट में था, ना कि सी पार्ट में। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना था। अब बढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में कब आएगा। अब ध्यान से देखो इस रूल को, इसको भी सेंटेंस के थ्रू समझो। मान लो सेंटेंस मैंने लिखा कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं इसे बोलना चाहता हूं। देखो, तुम स्पीकिंग करो, राइटिंग करो, पेपर क्लियर करो, कुछ भी करो, चीजें यहीं से उठने वाली है ना, नया कुछ नहीं करना होता, सारी चीजें यहीं से बेसिक चलती हैं। और दूसरा सेंटेंस है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस है। अब तुम्हें लगेगा कि रहा है रही है तो कंटिन्यूटी में आता है, तो तुम्हें दोनों के दोनों कंटिन्यूस में दे सकता है पेपर में। कैसे दे सकता है मैं बताता हूँ, पेपर में कुछ ऐसे लिख करके देगा। मैं पढ़ रहा हूँ, इसे तुम सभी बताओगे आई एम स्टडिंग या आई एम रीडिंग, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। आई एम स्टडिंग या आई एम रीडिंग, सिंपली पढ़ रहे हो, कोई चीज पढ़ रहे हो, नोवेल पढ़ रहे हो तो रीडिंग लगा देना, और अगर नोवेल के अलावा कोई और चीज एनालिसिस कर रहे हो, सारा ही काम कर रहे हो पढ़ाई का, तो स्टडिंग लगा देना। ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं है। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटेंस ठीक चल रहा है, ये सबको तुम्हें पता भी होगा। अब दूसरे सेंटेंस को कैसे देगा पेपर में, देखो, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, और सुबह से, सुबह से के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, सिंस मॉर्निंग। अगर किसी को ये लग रहा हो कि भाई मैं तो पता नहीं है मॉर्निंग के साथ क्या आता है, सिंस या फोर आता है, क्या आता है, तो इसके लिए अगला पॉइंट है इसका, ये पहला रूल है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। अब अब सोचो, ये सेंटेंस तुम्हें पेपर में दे दिया गया कैसे, 4 पार्ट करके, 1, 2, 3 और चौथा नो एरर, ऐसे दे दिया। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सिंस की जगह फोर करने की कोशिश करते हैं, फोर की जगह सिंस, और सी पार्ट में एरर लगा के आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं। ध्यान देना है, सिंस फोर अगर सेंटेंस में आ जाए, या फिर शॉर्ट में कहूं तो समय के साथ अगर से वर्ड दिखाई दे, तो ये सेंटेंस ना तो इंडेफिनिट में रह सकता ना कॉन्टिन्यूस में, ये जाएगा या तो परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब ये लास्ट वर्ड पे फोकस करो जरा, ये जो लास्ट वर्ड तुम देख रहे हो, रहा है रही है, ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है। इससे तय हो जाता है इसमें परफेक्ट तो आएगा ही, लेकिन साथ साथ कंटिन्यूटी भी दिखाई देगी। अब कंटिन्यूटी के लिए तो आईएनजी ठीक है, हमने ये ठीक लगा रखा है, कंटिन्यूटी आईएनजी से ही दर्शाई जाती है। ये तुम्हें कंटिन्यूस टेंस में मैंने डिटेल में बताया था, वहां जाकर के देख लेना। अब प्रॉब्लम ये है कि परफेक्ट भी है साथ साथ, तो हमें क्या करना है, हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, एक तो कंटिन्यूस का और एक परफेक्ट का। देखो ध्यान से, कंटिन्यूटी क्या मांगेगी, कंटिन्यूस टेंस क्या मांगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, हमने आईएनजी बना दिया। ठीक है, परफेक्ट टेंस हमसे क्या मांगता है, परफेक्ट टेंस मांगता है हैज हैव या हैड में से एक। ठीक है, हमने ये भी लगा दिया।
लेकिन हैज ए वेड के बारे में मैंने क्या बताया था कि हैज ए वेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और यहाँ पर आ गई आईएनजी। तो हमें एक वर्ब की एडजस्टमेंट करनी होगी, और एडजस्टमेंट के लिए मैंने बताया था बी का यूज होता है, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। ऐसे जा करके सेंटेंस तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस का रूल। ठीक, क्यों है ऐसा? कारण सिंपल है, आईएनजी भी चाहिए और थर्ड फॉर्म भी चाहिए, तो थर्ड फॉर्म हम बीन को कर देंगे और आईएनजी हम किसको कर देंगे, आईएनजी हम कंटिन्यूटी की वजह से करेंगे, नॉर्मल वर्ब जो भी हमारी सेंटेंस में दी हुई है उसको। ठीक, तो हमें देखना है कि हैज हैव बीन और आईएनजी सेंटेंस में साथ साथ आए हुए हैं क्या। अगर आए हुए हैं तो ठीक, नहीं आए हुए हैं तो सेंटेंस में एरर है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आईएनजी तो है लेकिन हैज हैव बीन नहीं आया हुआ, तो एरर किस पार्ट में होता है, एरर होता है यहाँ पर इज आर एम की जगह पे। तो तुम क्या करोगे, आई के साथ हैव या हैड कुछ लगा दोगे, और इसके बाद आएगी एक थर्ड फॉर्म जिसे हम बीन से पूरा करेंगे। ठीक है, अब जाकर के सेंटेंस ठीक हो गया। तो ओवरऑल ये बात मुझे सबको बतानी थी कि यही एकमात्र ऐसा पॉइंट है सिंस 4 का जो मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता और वो पेपर में गड़बड़ कर देते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर सेकंड पॉइंट पे चलेंगे। पॉइंट क्या है कि इसका सिंस और 4 का जो यूज होता है, इसका यूज या तो परफेक्ट टेंस में होता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस टेंस में आप इसका यूज नहीं कर सकते। सिंस और 4 का मीनिंग क्या होता है, से, है ना। और इसके साथ कोई टाइम जुड़ा हुआ होगा, जैसे मान लो कभी कभार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर किसके साथ, किस टाइम के साथ मैं सिंस या फोर लगाऊं। तो देखो ध्यान से, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मान लो सेंटेंस में लिखा हुआ है कल सुबह से, कल सुबह से, मान लो ये वर्ड लिखा हुआ है। अब इसमें कल तो यस्टरडे या टुमारो वगैरह होने वाला है, लेकिन से जिस भी वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है उसी के साथ सिंस लगाना है। ठीक है, ऐसे हमारा सिंस या फोर का ये पॉइंट कवर हो जाता है, पहला पॉइंट। अब ये तो पॉइंट ऐसा है जो तुम्हें नहीं पता था, इसीलिए मैंने सबसे पहले तुम्हें इस बात को बताया। दूसरा पॉइंट क्या है वो समझो, वो मोस्टली बच्चों को पता है लेकिन वो अधूरा पता है, इसलिए इस क्लास को डिटेल में करना है। ठीक है, समझो जरा ध्यान से। सेकंड पॉइंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट या सेकंड रूल देखो सभी। सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है कि सिंस का यूज तो हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि जब एग्जैक्ट टाइम बताया जाए। इसको हिंदी में हम बोलते हैं निश्चित समय, ये सभी जानते हो तुम। ये क्लास सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी इस क्लास को हल्के में मत ले, क्योंकि इससे सेंटेंस में एरर बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या है जो सीखनी है, वो है फोर। और फोर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम कहते हैं अनिश्चित समय। देखो ध्यान से सुनना और समझना, इसे डिटेल में बताता हूं। निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है, अंतर केवल इतना है कि टाइम का एग्जैक्ट आपको पॉइंट बता दिया जाएगा, या फिर टाइम का पीरियड आपको बताया जाएगा, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताया जाएगा। जैसे मान लो मैं कह दूं 2 घंटे और 2 बजे, अब 2 बजे तो एग्जैक्ट पॉइंट है, ठीक, लेकिन 2 घंटे, अब ये नहीं पता है, 2 घंटे का पीरियड जरूर बताया गया है लेकिन ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे। तो 2 घंटे का पीरियड, 10 घंटे का पीरियड, 2 हफ्ते का पीरियड, है ना, ऐसे बोला जाता है। तो पीरियड और पॉइंट में यही डिफरेंस है। अब इसके साथ इस पॉइंट में हम क्या करने वाले हैं, 2 कॉलम बनाने वाले हैं, एक तो सिंस का कॉलम और एक फोर का कॉलम। सिंस और फोर, अपने रजिस्टर पे, अपनी नोटबुक पे सिंस और फोर के कॉलम बना लीजिए। इन दोनों में कुछ वर्ड्स हैं जिनमें हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप सिंस या फोर के साथ समय का यूज करेंगे हमेशा। तो मैं टाइम बोलता चल रहा हूं, आपको बस ये पहचानना है कि पीरियड ऑफ टाइम कौन सा होता है, पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा होता है। इन चीजों को पहचानते हुए हम लिख देंगे। फिर से बता रहा हूं, सिंस तो आएगा निश्चित, जो एग्जैक्ट पॉइंट बताया गया होगा। फोर आएगा अनिश्चित टाइम के लिए, दैट मीन्स जो टाइम तो बताया गया है लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताया गया। तो अब हम डिस्कस करते हुए इसमें आगे बढ़ते हैं, सबसे छोटे समय से सबसे बड़े समय की तरफ चलते हैं। देखो सबसे छोटा समय, जैसे हम घड़ी का समय ले लेते हैं, मैं कहता हूं 2 बजे और 2 घंटे। आप क्लियरली कहेंगे कि 2 बजे जो है वो आपका निश्चित समय है और 2 घंटे जो है वो अनिश्चित समय है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आप भी अपनी नोटबुक में लिखते रहें साथ साथ। नोट्स आपके होंगे, नोट्स ऐसे हों कि दूसरा देख करके लालच में आ जाए कोई भी। और नोट्स का केवल एक ही फायदा है कि पेपर में बुक्स में ना झांकना पड़े, और साथ के साथ हम अपने नोट्स पढ़ें, वोकैबुलरी पढ़ें और एग्जाम में जा करके बैठें अच्छी प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ टाइम लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 2 PM, 3 AM और 4 o'clock, 4 o'clock
ऐसा कोई भी समय जिसके साथ AM जुड़ा हुआ होगा, PM जुड़ा हुआ होगा या ओ क्लॉक जुड़ा हुआ होगा, ये सब समय सिंस के साथ चलेंगे, क्योंकि सबका मतलब यही है 2 बजे 3 बजे 4 बजे, है ना, सुबह के शाम के ये अंतर पड़ जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। इसके अलावा जो आपका 4 है, 4 में क्या चलने वाला है, 4 में चलेगा 1 आवर। 1 आवर हम बोल सकते हैं, और इसी 1 आवर को दूसरे रूप में हम NR बोल सकते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर NR लगाऊं या 1 आवर लगाऊं, है ना, ये 1 डिजिट की जगह ONE1 ये भी लिख सकते हो, 1 आवर NR। इसकी जगह पे 2 आवर्स हो सकता है, 10 आवर्स हो सकता है, 30 आवर्स हो सकता है, 12 आवर्स हो सकता है। जो भी समय आवर्स के साथ चलेगा या आवर के साथ चलेगा वो किस में आएगा, 4 के साथ चलेगा हमेशा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। सिंस या 4 का समय से थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं दिन की तरफ। अगर मैं मान लीजिए कहता हूं कि 2 दिन से, और अगर मैं कहता हूं सोमवार से, आप क्लियरली बता देंगे कि सोमवार से एग्जैक्ट पॉइंट बताया गया है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं मंडे से लेकर के दिन का कोई भी दिन हमें दे दिया जाए, ठीक है, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, है ना, वेडनेसडे हो, तो कोई भी दिन अगर दे दिया जाएगा वो सब चलेगा आपका सिंस के साथ। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको दिया जाएगा 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से, तो इसके लिए आप चलेंगे 4 के साथ। जैसे कि 1 डे कह दीजिए, आप ONE करके भी लिख सकते हैं, 1 डे कह दीजिए या ए डे कह दीजिए, ठीक है, 4 a day या 4 1 day दोनों चलेंगे। और इसके साथ 2 days, 10 days, 30 days, 50 days, कुछ भी। तो डे का जो वर्ड होगा सिंपल, वो आपका 4 के साथ चलने वाला है, जबकि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये सब सिंस के साथ चलने वाले हैं। आगे मूव करते हैं, दिन से चलते हैं महीने की तरफ, थोड़ा और बड़ा समय हो गया ये, ठीक है। अच्छा, आ, थोड़े और बड़े समय में हम क्या लिख सकते हैं, महीना। महीने में जैसे मान लीजिए मैं कह देता हूँ जून से, जुलाई से, और इसके अलावा कह देता हूँ 2 महीने से, 4 महीने से, तो आप कहेंगे क्या कि जून जुलाई फिक्स समय है, एग्जैक्ट पॉइंट है, और 2 महीने 4 महीने कौन से हैं ये नहीं कह सकते। पीरियड तो दिया है 4 महीने का, इतना बड़ा पीरियड तो है, 4 महीने का, 2 महीने का, 10 महीने का, लेकिन वो पता नहीं है कहाँ से शुरू हुआ है। तो जब एग्जैक्ट पॉइंट ना दे वो 4 में जाएगा। तो आप मंथ का कोई भी नाम ले लीजिए, जनवरी से लेकर के, ठीक है, जनवरी, फरवरी और इससे दिसंबर तक लेकर के सारे डेज जो चलेंगे वो सिंस के साथ चलने वाले हैं। इसके अलावा जो आपका ये चलेगा 4 के साथ में, वो क्या चलेगा, 1 मंथ ये कह सकते हैं। 1 मंथ के साथ में हम क्या कह सकते हैं, एक ये भी चल जाएगा। इसके अलावा 10 मंथ्स, 5 मंथ्स, है ना, ये सब जितने भी मंथ्स के साथ डिजिट होगी वो सब 4 के साथ चलने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए। ऐड क्या करनी है, जैसे 1 आवर 1 घंटे से, 2 आवर्स 2 घंटे से, 30 आवर्स 30 घंटे से, ऐसे ही इसमें लिख लीजिए 4 आवर्स। आवर्स भी ऐड कर लीजिए, मतलब इससे पहले मैं 4 लिख नहीं रहा हूँ लेकिन 4 इसके साथ चलता है। तो 4 आवर्स अगर आप बोलते हैं, 4 आवर्स अगर आप बोलते हैं, इसका मतलब है कि घंटों से, है ना। ऐसे ही आप क्या कहेंगे, जैसे दिन है, इसमें आप डेज लिख लीजिए, अकेला डेज बिना किसी डिजिट के, तो इसमें क्या होता है, दिनों से। ऐसे ही आप मंथ में क्या लिख लेंगे, मंथ में आप ऐड करेंगे, मंथ में आप ऐड करने वाले हैं मंथ्स, इसके साथ 4 जोड़ो इससे पहले, तो ये क्या बोला जाएगा, 4 मंथ्स, यानी कि महीनों से, ठीक है, ये चीजें ऐड करनी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब मंथ से थोड़ा और बड़े समय की तरफ चलते हैं। मंथ से बड़ा समय साल हो गया, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 10 साल से, और मैं कहता हूँ 2010 से, तो आप कहोगे 2010 फिक्स है, तो इसको हम सेंस में लेकर के चलते हैं। तो कोई भी ईयर का नाम, चाहे वो 1857 हो, चाहे वो 1949 हो, चाहे वो 1950 हो, चाहे वो 1947 हो, चाहे वो 2000 हो, चाहे वो 2012 हो, चाहे वो 2013 हो, कोई भी ईयर का नाम आपका किस में चलेगा, सिंस में चलेगा। लेकिन अगर मैं कह देता हूं 1 साल से, इसे हम कहेंगे क्या, 1 ईयर। इसे डिजिट के साथ लिखो या कैसे भी लिखो, 1 ईयर कह दो इसे, या फिर ए ईयर कह दो, 1 ईयर, ए ईयर। 1 साल से, इसकी जगह पे हम कह सकते हैं सालों से, तो ईयर्स भी लिख देते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर मंथ्स लिखा था, सालों से। ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, इसके अलावा ईयर्स, 10 ईयर्स,
75 ईयर्स, है ना, जो भी होगा, है ना, ये सब चीजें जो चलेंगी हमारी 4 के साथ चलेगी। अब चलो, ये तो बेसिक चीजें हुई, है ना। इसके साथ अब मैं क्या करवाता हूँ, तुम्हें कुछ चीजें लिखवाता हूँ। पहले सिंस में लिखते हैं सब कुछ चीजें, कुछ फिक्स वर्ड्स हैं जो सिंस के साथ लिखते हैं। हमने अंतर कर लिया है निश्चित अनिश्चित क्या होता है। अब सिंस के साथ कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं जो फिक्स होंगे, फिर 4 के साथ कुछ वर्ड्स लिख लेंगे जो फिक्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले अब तुम्हें कई बार ये देखा होगा, तुमने नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम बोल देते हैं कि पिछले महीने से, है ना। ये बहुत बारीक अंतर है, कोई नहीं बताता है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना इस बात को। और एक हम कह देते हैं कई बार पिछले 2 महीने से, है ना। डिफरेंस तो पढ़ा होगा ही और पता नहीं लगता होगा कि कैसे इसको टैकल करें, कैसे करें। और एरर में भी पूछी गई ये चीज, बहुत बारीक चीज है, समझो। जो पिछला वर्ड है तुम्हारे सामने, इस पिछले वर्ड को हम इंग्लिश में लिखते हैं लास्ट, ठीक है। और लास्ट के साथ जो महीना हो गया वो मंथ हो गया, हमने इसको मंथ लिख दिया। इसको भी हम क्या लिखेंगे, लास्ट लिखेंगे, महीने को हम मंथ लिखेंगे। लेकिन डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, इससे के लिए हमें सिंस 4 रखना है, बस वही अंतर है। और एक जगह पे देखो, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पर एक डिजिट दी हुई है। तो सिंस लास्ट 2 मंथ्स या 4 मंथ्स क्या करेंगे हम, यहाँ पर मंथ में एस भी लगाना है। ये महीना एक था इसलिए हमने मंथ रखा, यहाँ पर 2 महीने हो गए इसलिए मंथ में एस लगा दिया। अब अंतर क्या है, अंतर ये है कि जब भी लास्ट के और नेक्स्ट वर्ड के बीच में कोई डिजिट आए तो ये आएगा हमेशा 4 के साथ। सीधा एग्जाम्पल दे रहा हूं। और जब भी लास्ट के साथ नॉर्मल वर्ड आए बिना किसी डिजिट के तो ये आएगा सिंस के साथ। एक छोटी सी बारीकी और है जो एरर में एक बार पूछी जा चुकी है, जो मेरे सामने मैंने पेपर में देखी है। वो क्या है, वो ये है कि जब डिजिट आ जाती है तो आप 4 तो लगाएंगे, जब डिजिट आ जाती है 4 तो लगाएंगे, लेकिन ये केवल लास्ट नहीं लिखा जाएगा, ऊपर जैसे लास्ट लिखा गया था यहाँ पर इसके साथ एक द भी जुड़ेगा। क्या समझे, जब भी, रिपीट कर रहा हूं मैं चीज को, मैं जो चीज बतानी थी मैं बता चुका हूं। जब भी पिछले के साथ में कोई चीज जोड़ी जाए, चाहे वो दिन हो, महीना हो, घंटा हो, मिनट हो, कुछ भी हो, तो उसे सिंस के साथ लेकर के चलो लास्ट को, ठीक है। लेकिन अगर पिछले के साथ कोई डिजिट हो तब जा करके वो वर्ड जोड़ा जाए, महीना, हफ्ता, साल, कुछ भी हो, तो वहां पर लास्ट नहीं लिखना है, फिर वहां पर क्या लिखना है, द लास्ट लिखना है। ये बहुत बारीक अंतर है और पेपर में पूछा जा चुका है एरर में, ठीक है। और डिजिट आ गई और उसके बाद वो वर्ड आ गया, और इससे पहले क्या लगेगा, फिर 4 लगेगा। डिटेल में हम समझ चुके हैं, इसको एक साइड में लिख लेना। अब टेबल पर अपनी वापस आते हैं, जो हम कंटेंट्स कॉलम में अपने लिख रहे हैं, ठीक है। मैं इसी चीज़ को एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख देता हूँ, जो हम अपनी कॉलम में लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, लास्ट के साथ में कोई वर्ड आ रहा है, वर्ड क्या हो सकता है वो, 2 मंथ, डिजिट तो नहीं आएगी यहाँ पे, वर्ड हो सकता है, डे हो सकता है, लास्ट डे, लास्ट नाइट हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो चलेगा किसके साथ, सिंस के साथ, यहाँ पर तो आएगा सिंस, ठीक है। अब अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है हमारा यहाँ पर लास्ट आएगा, लास्ट के बाद एक डिजिट आएगी, 1 2 3, ये कुछ भी हो सकती है। और इस डिजिट के बाद जाकर के ये वर्ड आएगा, क्या आएगा, वही डे हो सकता है, नाइट हो सकता है, वीक हो सकता है ना, आवर हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस बार ध्यान क्या रखना है, इस बार ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ये खाली लास्ट नहीं है, ये द लास्ट है इस बार। ये रट लेना इस बात को, जब भी डिजिट आगे होगी तो ये द लास्ट होगा। और द लास्ट होते ही ये किसके साथ आएगा, द लास्ट होते ही आएगा 4 के साथ। 4 वाले कॉलम में ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ बस, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सिंस के साथ, ये एक ऐसी चीज थी जो मुझे समझानी थी सभी को। अब इसके बाद सिंस वाले कॉलम में कुछ और पॉइंट्स लिख लेते हैं जो आपको रट लेने हैं, ठीक है। फटाफट से लिखते चले जाइए, बस क्लास आपकी एंडिंग पर है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हमारा आने वाला है यस्टरडे, टुडे, टुमारो। यस्टरडे, सब लिखते चले जाओ फटाफट से, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, तीनों टाइम, है ना। और दिन का कोई भी समय, दिन का कोई भी समय, जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग का एक सिनोनिम होता है डॉन, DAWN, डॉन को हम सवेरा कहते हैं, मॉर्निंग का सिनोनिम है, ठीक है।
नून, आफ्टरनून, साथ साथ लिखते चले जाएं सभी। नून, आफ्टरनून, नून का मतलब दोपहर, आफ्टरनून का मतलब दोपहर के बाद। इवनिंग, ये सब सिंस के साथ चलने वाले हैं। इवनिंग, नाइट, मिडनाइट। इसके अलावा इवनिंग का एक सिनोनिम लिख रहा हूं यहाँ पर, इवनिंग को सिनोनिम में कहते हैं डस्क, है ना। इसके अलावा सनराइज, सूर्योदय, सूर्यास्त, सनसेट। कहने का सिंपल मीनिंग है कि दिन का कोई भी समय आपका सिंस के साथ चलने वाला है। इसके अलावा ऋतुएं, ऋतुएं जितनी होती हैं, ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं, तो ऋतुएं देख लो। ऋतुएं हो जाएंगी, तीन चार लिख लेते हैं कोई सी, 6 के अराउंड होती है। समर, विंटर, समर के बाद में आपका विंटर, विंटर के बाद क्या होगा, समर, विंटर, ऑटम लिख लेते हैं, शरद ऋतु, पतझड़, और रेन्स लिख लेते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग हो सकता है ना, ये सारी ऋतुएं हैं। और देखते हैं, इसके अलावा कोई भी त्योहार सिंस के साथ चलेगा, जैसे कि दिवाली, होली, ईद, कोई भी त्योहार होगा, है ना, ईद। और इसके अलावा ईद की स्पेलिंग डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो इससे परेशान ना हो, कोई भी त्योहार चलेगा। आपकी लाइफ का कोई भी समय, आपकी लाइफ का कोई भी समय वो भी सिंस के साथ चलेगा, जैसे कि आपका या किसी का बर्थ, किसी की डेथ, उसकी डेथ के समय से ऐसे बोल देते हैं हम, और किसी की मैरिज, ये खास पॉइंट्स होते हैं आपकी लाइफ के। और किसी का अराइवल, आना, किसी का आना, किसी का जाना, ठीक है, ये सब समय साथ साथ लिखते रहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो सिंस के साथ चलती है। देखो सिंस का पॉइंट कितना बड़ा था, इसमें बहुत से बच्चे बहुत आधी चीजें जाते हैं, जैसे लास्ट वाला ये पॉइंट था, लास्ट वाला पॉइंट ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता, है ना। चल, तो सिंस की चीजें हमारी फिनिश होती है यहाँ पर। अब फोर पे आते हैं, फोर में कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं। ये फोर की सारी चीजें आपको हमेशा काम आने वाली हैं, पूरी लाइफ, सिंस वाली भी और फोर वाली भी, ठीक है। इनको देख लेते हैं एक बार। अब एक तो हमने लिखा था 4 आवर, लिखा था 4 आवर्स लिख दिया था, कुछ और चीजें जोड़ लेते हैं फोर में, जैसे कि 4 आवर्स हो गया। फोर के साथ मैनी या सेवरल लगा करके, मैनी या सेवरल लगा करके आप कोई भी चीज लिख सकते हो, फोर के साथ ऐड कर सकते हो, ठीक है। फोर मैनी या फोर सेवरल, और इसके साथ आप क्या लिखोगे, फॉर सेवरल डेज, फॉर मैनी डेज, फॉर सेवरल आवर्स, फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर सेवरल वीक्स, है ना। तो वही बात हो गई कि कोई भी वर्ड इसके बाद आ सकता है। जैसे हम कहते हैं 4 आवर्स, घंटों से, ऐसे हम कह सकते हैं फॉर मैनी आवर्स, कई घंटों से, है ना, बहुत से घंटों से, ये वर्ड होता है। तो मैनी सेवरल लगा करके भी आप इसको जोड़ सकते हैं। ये बात मैं फिर से दिखाता हूँ, ये हमने यहाँ पर लिखी थी, जैसे हमने 4 आवर्स लिखा था, 4 मंथ्स लिखा था, 4 ईयर्स लिखा था, ऐसे ही हम डायरेक्टली भी ना लिख करके इसमें ईयर्स को मैनी या सेवरल के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। और दो चार वर्ड लिखिए, फोर भी लगभग फिनिशिंग पर है, ठीक है। वो क्या क्या होंगे, जैसे कि फॉर ए लॉन्ग टाइम, थोड़ा फ्रेज की तरह से याद कर लीजिए इसको, फॉर ए लॉन्ग टाइम या फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल, फॉर एवर, ठीक है, फॉर ए वाइल, फॉर एवर, फॉर अ शॉर्ट वाइल अगो, ठीक है। और इसके अलावा फॉर अ मोमेंट, फॉर मैं लिख रहा हूं, कोई स्टूडेंट चाहे तो ना लिखे, फॉर अ मोमेंट,
ठीक है, ये लीजिए। तो इसी के साथ में आपका सिंस और फोर के दोनों टॉपिक, दोनों पॉइंट्स खत्म होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखें, वीडियो को पॉज करके मटेरियल लिख लीजिएगा। और वीडियो ऑलमोस्ट फिनिशिंग पर है, आपका लेक्चर ऑलमोस्ट फिनिशिंग पर है। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर क्लास में मज़ा आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखो। कल की क्लास जो होगी वो फ्यूचर या प्रेजेंट या पास्ट, तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस को थोड़ा डिटेल में समझने की होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा सिंस फोर का टॉपिक खत्म होता है। मैं फिर से कहता हूँ, शेयर करो मटेरियल को, सभी स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे बहुत कम जानते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज़ अगर पूछनी है, क्लास अच्छी लगी हो तो बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। कुछ और मटेरियल चाहिए हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।